औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शुरा है मेरे सामने और सूरह शुरा की आयत नंबर 45 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 7 है। सूरह शुरा में मूसा अलैहिस्सलाम और हारून के मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के मुज़ाकरात चल रहे हैं और बात पहुंच गई थी मुकाबले तक मुज़ाकरात से होती हुई। और मुकाबला ये था कि फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर करार दे दिया और अपनी काबीना से मशवरा लिया। तो उन्होंने कहा कि अगर आप समझते हैं कि ये जादूगर है तो फिर इससे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको और इसके भाई को रहने दें और दुनिया पूरे मुल्क के जादूगरों को जमा कर देते हैं पूरे मुल्क के जादूगरों को जमा करके इसके मुकाबले में ले आते हैं। और अगर ये झूठा हुआ, यकीनन झूठा है, वो फ़िरौन की हाँ में हाँ मिलाते हुए कह रहे थे, यकीनन ये झूठा है और ख़ुद ही ये पब्लिक के हाथों रसवा हो जाएगा और अपनी मौत मर जाएगा जब वो शिकस्त होगी। तो सारे मुल्क के जादूगरों को बुलाया और उनको बैठा के और उनसे मीटिंग की और उनके लिए इनाम व इकराम रखे और उनके लिए काबीना में सीटें रखी और हर तरह से उनको मुकर्रब लोगों में शामिल करने का अहद किया फ़िरौन ने और मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में लाए। इतने अहद व पैमान करने के बाद जब वो मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आते हैं और वह मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को बुलाया जाता है तो मूसा अलैहिस्सलाम उनसे कहते हैं कि आप पहल करें, यानी कि जो आपके पास आप डाल दें। डालने का मतलब ये था कि ज़मीन पे डाल दें जो आपने लाया है। ये बात इसलिए की गई थी कि मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि अपने असा को ज़मीन पे डालते थे, ज़मीन पे फेंकते थे, तो वो अजदहा बन जाता था और चीज़ों को निगलना शुरू कर। मूसा अलैहिस्सलाम उनसे कहते पहले आप फेंकें। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप इब्तिदा करें, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने रज़्ज़र रहे और उन्हें कहा कि आप इब्तिदा करें। मूसा अलैहिस्सलाम देखना भी चाह रहे थे कि इनका जादू कहाँ तक जाता है और क्या कुछ सूरत इख्तियार करता है और क्या कहीं में मतलब खदशा था कि कहीं मैं इनके सामने मात तो नहीं पड़ जाऊँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया था कि जीत तेरा मुकद्दर है। उसके बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कल बात हुई आयत नंबर 44 में मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम डालो, नीचे फेंको अपने असा को, जो कुछ तुम लाए हो। किसी के पास छड़ी थी, असा था, किसी के पास जंजीर थी, किसी के पास रस्सी थी, जो डोरी थी, तार थी, जो भी लाया वो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे कहा ज़मीन पे डाल और देखते हैं, फेंक ज़मीन पे और देखते हैं कि क्या होता है। और उन्होंने बड़े दावे से कहा था कि फ़िरौन की इज़्ज़त की कसम के आज हम गालिब आके रहेंगे। और जब उन्होंने ये कहा तो मूसा अलैहिस्सलाम किसी हद तक कन्फ्यूज़ थे कि ये इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। फिर दूसरे दिन ये हुआ कि उस दूसरे वक्त में ये हुआ कि जब उन्होंने डाले अपने अपने चीज़ें ज़मीन पे फेंकी तो वो सांपों की सूरत इख्तियार कर गई। मुख्तलिफ़ सूरत में सांप थे, इधर उधर फिर रहे थे और एक से दूसरा बढ़ के था। ज़ाहिर जादू का असर था, सर चढ़ के बोल रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन सब का देखा और कुछ किसी हद तक कन्फ्यूज़ थे, लेकिन अपने खौफ को ज़ाहिर नहीं किया। और फ़अल्क़ा मूसा असाहू, नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि उनके सांपों को देखते हुए मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा को ज़मीन पे फेंक दिया। असा को ज़मीन पे फेंक दिया, अल्लाह का हुक्म था। वो असा नहीं था, वो बेशक वक्त 2-3 चीज़ों के रूप डाल लेता था। कभी वो छड़ी बन जाती थी, कभी वो सांप बन जाता, अजदहा बन जाता था और बाकी चीज़ों को निगलना शुरू हो जाता था। फिर स्टिक होके सख्त होके मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में छड़ी आ जाती थी और मूसा अलैहिस्सलाम उससे काम लेते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से असा को डाला, अल्लाह का नाम लेके, फ़ाइज़ा हिया, उस वक्त वो ज़िंदा शक्ल इख्तियार कर गया और अजदहा की शक्ल में इधर उधर दौड़ भाग करने लगा, फिरने लगा। और ना सिर्फ वो दौड़ भाग अपने ज़िंदा होने का एहसास दिलाने लगा, फिरने लगा इधर उधर, बल्कि उसने एक और काम किया, तल्क़फ़ु मा याफ़िकून। उसने उन सारे सांपों को निगलना शुरू कर दिया एक एक करके, जो जादूगरों के लाठियाँ या रस्सियाँ सांप बने हुए थे जादू के ज़रिए से। उन सब को मूसा अलैहिस्सलाम के असा ने निगलना शुरू कर दिया एक एक करके और खौफज़दा हो गए। फ़िरौन पहले से कुछ खौफज़दा था, लेकिन अपनी खौफज़दगी को ज़ाहिर नहीं कर रहा था। फ़िरौनी भी डरे हुए थे और तमाशबीन भी थे, लेकिन डरे हुए थे। कह रहे थे कि अल्लाह जाने
मूसा अलैहिस्सलाम जीत ही जाएंगे। कुछ जो ज़िरक लोग थे वो ये समझ रहे थे कि मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिल चुकी है, लेकिन कुछ लोग वो जो जान चुके थे वो भी फ़िरौन के डर से इस बात का इजहार नहीं कर रहे थे, खौफज़दा थे। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो थे वो भी खौफज़दा थे। ज़ाहिर है बड़ा मुकाबला था, बड़ा मैदान था, बड़ी पब्लिक जमा थी और बड़े दो बंदों के दरमियान मुकाबला था। बादशाह वक्त और पैगम्बर वक्त के दरमियान मुकाबला था। बज़ाहिर हकीकत में मुकाबला था अल्लाह और फ़िरौन के दरमियान, और अल्लाह तबारक व तआला अज़ीज़ हकीम गालिब है, और वो कुन कहता फ़िरौन उड़ जाता। लेकिन उसने मूसा अलैहिस्सलाम को क्यों सामने लाया? हकीम वो हिकमत वाला है, उसने हिकमत से काम करने का आदि, उसने हिकमत से ये काम किया कि फ़िरौन के सामने मूसा को खड़ा कर दिया। उसी मूसा को जिसको उसने फ़िरौन ने पाला पोसा और बड़ा किया, और उसी मूसा को जिसके खौफ से, जिसके अमल के खौफ से उसने मूसा अलैहिस्सलाम की एज के सारे बच्चों को कत्ल करवा दिया था। वही मूसा बच गया और वही मूसा उसके घर में परवरिश पाया, और वही मूसा आज फ़िरौन के मुकाबले में था, और वही मूसा फ़िरौन के मुकाबले में जीत रहा था। ये बड़े फ़िरौन के लिए बड़े मुश्किल वक्त था, और उसके इर्द गिर्द रहने वाले जो उसके चाहने वाले थे उनके लिए भी मुश्किल था। मूसा अलैहिस्सलाम के जानने वालों के लिए भी, चाहने वालों के, मानने वालों के लिए भी मुश्किल था, क्योंकि वो समझ रहे थे कि फ़िरौन से अगर हारा तो भी इसकी ज़िंदगी के आखिरी दिन होंगे ये, और जीता तो भी फ़िरौन इसको ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। उन्हें ये अंदाज़ा किसी को भी नहीं था कि अल्लाह तबारक व तआला फ़िरौन के साथ क्या करने वाला है। जिस अल्लाह तबारक व तआला ने उस बच्चे को फ़िरौन के घर परवरिश पाई, जिसके जान के दर पे था फ़िरौन, और फ़िरौन को कानो कान खबर नहीं, उस सोच तक नहीं आई कि यही वो बच्चा ना हो जिस चीज़ के खौफ से मैं सारे बच्चों को कत्ल करवा चुका हूँ, यही वो बच्चा वही काम अमल ना कर बैठे। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको दुनिया में रखा, मैंने पाला पोसा इसको। और फ़िरौन के सांप, जादूगरों के जो सांप थे, एक एक करके मूसा अलैहिस्सलाम के अहदेयान ने निगलना शुरू कर दिए, एरिया खाली होना शुरू हो गया, और फ़िरौनियों के दिल कांप रहे थे, और मूसा अलैहिस्सलाम किसी हद तक ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए थे। मूसा अलैहिस्सलाम के चाहने वालों की जान में जान आ गई थी। फिर वक्त आगे देखते फ़िरौन क्या करता है ये नहीं पता था उन्हें, गायब कोई भी नहीं जानता, लेकिन फिल वक्त फ़िरौन के साथ क्या हुआ है वो ये देख रहे थे, और समझ रहे थे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो दावा किया था, जिस कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में आए थे, वो दावा पूरा कर दिया और वो जीत गए हैं। अब जीत गए तो उसके बाद क्या होना है ये उन्हें अंदाज़ा नहीं था, लेकिन कुछ लोग डर रहे थे। कुछ लोग, फिर बात वही है कि ज़िरक लोग, समझदार लोग ये समझ रहे थे, जिस अल्लाह तबारक व तआला ने इतने बच्चे को इतने बड़े बादशाह के सामने ला खड़ा किया, जिस अल्लाह तबारक व तआला ने एक लाठी को सांप में बदला, जिस अल्लाह तबारक व तआला ने उस लाठी को सारे अजदहा को निगलने का काबिल किया, और जिस अल्लाह ने सारे जादूगरों को जमा फरमाया, और जिस अल्लाह ने सारे जादूगरों को मूसा अलैहिस्सलाम से मात दिलवाई, वो अल्लाह कभी मूसा अलैहिस्सलाम को ज़ाया नहीं करेगा, और वो अल्लाह तबारक व तआला कभी मगलूब होने वाला नहीं है, गालिब है, और वो अपने मानने और चाहने वालों को गालिब करके रहता है। दीन उसका था और पैगम्बर उसका था, और सामना नाम फ़िरौन मूसा था और एक बंदा था, और सामने मुकाबला उसका बड़े बादशाह से था। सो जीत गया मूसा, और आगे देखते हैं कि कल क्या करते हैं मूसा अलैहिस्सलाम और बाकी लोग जो हैरान थे उस वक्त। कुरान समझे, देखे समझे, और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन वाला बिर व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और सदका जारिया में साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।